नमस्कार। फायरमैन की वैकेंसी है साथियों। अगर आप फायरमैन का कोर्स कर रखा है या आप देखो किसी भी 10th पास आपने कर रखा है, चाहे ओपन बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, 10th पास किसी भी स्टेट से आपने कर रखा है, वैकेंसी आपके लिए है। एक और मैं आपको बार बार हर वीडियो में आने वाली वैकेंसी की डिटेल देने के साथ साथ में अवगत करवाता हूं कि फायरमैन ये डिप्लोमा आधारित जितनी भी वैकेंसियां होती है स्टेट में निकलती है तो बात अलग है। सेंटर की वैकेंसी आएगी तो इसकी जो पोस्ट होती है, जो पद होते हैं, वो जो संख्याएं हैं उनकी ज्यादा नहीं होती है। तो आप प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, चाहे कितनी पोस्टें हो, आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करवाना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप अपने लक्ष्य के पीछे एक तरफा जुटोगे नहीं, तब तक वो आपको लक्ष्य मिलेगा नहीं। हर बार मैं हर वीडियो में आपको अवगत करवाता हूं। और ये वैकेंसी काफी दिनों से मेरे पास में ऐसे कॉल आते हैं, कॉल दो तीन ही ज्यादा आते हैं, दो तीन प्रकार के। सर एक वो आर्मी में वैकेंसी आ रखी है, सर वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं देखूंगा। ठीक है भाई, मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। टाइम मिलता नहीं है। उसके बाद में कॉल आता है, गर्ल्स भी कॉल करती हैं कि सर क्या हम भी इसमें फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, कर सकते हैं क्या? क्योंकि नोटिफिकेशन देख नहीं पाते हैं, केवल और केवल सोशल मीडिया पे तीन चार चीजें ही शेयरिंग में मिलती है कि ये डिपार्टमेंट में फायरमैन की वैकेंसी है, योग्यता 10वीं पास चाहिए। पर अपने को ये जानना चाहिए कि कब से तो फॉर्म स्टार्ट है, क्या ई मित्र पे भर सकते हैं या खुद को हैंड राइटिंग से उसको फॉर्म भर के पोस्ट करना पड़ेगा? एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेल और फीमेल दोनों भरवा सकते हैं क्या? तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, तो उनके लिए अनेक कॉल आते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। टाइम बिल्कुल अपने पास में कम है, तो अगर वीडियो आप जब भी आप देख रहे हो तो उसके बाद में तुरंत अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। एक फॉर्म मैं आपको लिंक के माध्यम से दूंगा, और इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एएससी सेंट्रल साउथ टू एटीसी, इसकी रिक्वायरमेंट है। यानी एएससी में वैकेंसी निकली हुई है, तो वहां जाकर भी ऑफिशियली लिंक पे, ऑफिशियली जो साइट है वहां पर भी आप ये डाउनलोड करके फॉर्म भर करके कोरियर लगा देना। साधारण है, हर चीजों को डिफिकल्ट मत लिया करो, बिल्कुल सिंपल चीजें होती है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी विद्यार्थियों को आमंत्रित करती है पदों के लिए, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करवाने के लिए आपको कोई नोटिफिकेशन देती है, तो इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं होती है। बेसिक जो आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, बेसिक जो आपके पास नॉलेज है, वही आपसे मांगते हैं। साधारण फॉर्म होता है, आपकी बेसिकली सेल्फ जो डिटेल है वो ही भरनी होती है। बेसिक जो चीजें समझ में नहीं आई तो हम बैठे हैं भाई, आप मुझे कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलो इसके बारे में बात करते हैं और वैकेंसी पे डायरेक्ट अपने वैकेंसी पे आ जाते हैं। नेम ऑफ पोस्ट एंड पे, लेवल इन पे मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स पे जो वैकेंसीज है उनकी अलग अलग देखो कैटेगरीज वाइज बताया गया कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अपन डायरेक्ट अपने वाली पोस्टों पे चलते हैं कि अपने को कौन सी देखनी है ना। तो देखिए, इसमें वैकेंसी आई हुई है अलग अलग, ट्रेडमेट की भी है, व्हीकल मैकेनिक, अनेक वैकेंसियां हैं। अपने वाली वैकेंसी में देख लेता हूं। इसमें आपको देखो ये दी इसमें वैकेंसियां दी गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ये रही, लीडिंग फायरमैन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। सबसे पहले वीडियो अब तक अगर गर्ल्स ने देखा है तो उसके बाद आप मत देखिए। क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। इसका मतलब अगर फीमेल के लिए है ही नहीं तो बिल्कुल आप दूसरे किसी भी अपनी स्टडी में लगे हुए तो उस पर ध्यान दे दीजिए ना। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है तो मेल मेल बचे। अब मेल में देखो कितने क्या है, लीडिंग फायरमैन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, और जो सैलरी पैकेज है 21,700 रुपये से स्टार्टिंग है। अकोमोडेशन है और है, वो सारी चीजें इसमें अलग अलग आपको बता दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी दी गई है पे मैट्रिक्स लेवल 3, नंबर ऑफ पोस्ट केवल एक है, केवल एक पोस्ट है। तो सर एक है तो इतनी, तो ये तो बिल्कुल कम होगी, सुनते रहना। अब है फायरमैन की, ये भी लीडिंग फायरमैन अलग होता है, फायरमैन अलग होता है, फायर इंजन ड्राइवर ये ही अलग होता है। कोर्सेज कॉमन होते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। अगर आपने सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, अनेक प्रकार के अलग अलग देखो इंस्टीट्यूशन अपने अपने डिप्लोमे के नाम जो है निकाल रखे हैं, तो आप वो अप्लाई करवा सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें सैलरी रहेगी 19,900। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं साथियों, आपकी 30 पोस्टें रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आपकी जो रहेगी वो है 30। यानी एक तो होगी लीडिंग फायरमैन की और फायरमैन की 30, टोटल मिलाकर के कितनी हो गई? 31। अभी बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर, जिनके पास में गाड़ी चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हेवी लाइसेंस का अप्रूवल होता है, जिनके पास हेवी लाइसेंस होता है, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को चलाने के लिए इन आने वाली वैकेंसियों में बिल्कुल एड हो सकता है। पर उनके पास में हेवी लाइसेंस होना चाहिए, उनको बोलेंगे फायर इंजन ड्राइवर। वैकेंसी अटेंड कर सकते हो अगर सर्टिफिकेट है, पर सर्टिफिकेट के साथ में क्या चाहिए आपको? हेवी लाइसेंस। तो 21,700 रुपये, और जो मैट्रिक्स लेवल है वो 3, 3 एंड 2, इसमें टोटल 10 पोस्ट है साथी।
ठीक है। तो मिला करके टोटल अपनी फायर की बनती है 41, और टोटल जो इस वैकेंसी की बात करें, टोटल जो अलग अलग जो ट्रेड है उनकी 71 बनती है, और 71 में से सबसे ज्यादा रेशो किसका गया है, अपना फायर का, यानी फायर की पोस्टें 41 है कंप्लीट सारी। ठीक है, आगे और चलते हैं ना। थोड़ा सा कई बार मेरा वीडियो कोई देखते हैं तो कई बार कोई विद्यार्थी बोर हो जाते हैं, कईयों को थोड़ा ढंग का लगता है, जिनको ढंग से लग रहा है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ज्यादा उनतावलों में ज्यादा जल्दी बताने की आदत नहीं है, अचानक नहीं आएगी, जो है वो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में मैंने जो चीजें देखी है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे ASC सेंट्रल साउथ, नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी, नेम ऑफ स्टेशन दिया गया है, और नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, नेम ऑफ स्टेशन देख लीजिएगा, एक एक चीज अपन साथ साथ में चलते रहते हैं, करते रहते हैं ना। ये अपने काम का नहीं है, ABCD अपना आता है, स्टार्टिंग होता है H, सीरियल नंबर जो H दिया गया, H फॉर हॉर्स, लीडिंग फायरमैन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1, और जो आपकी नेम ऑफ स्टेशन रहेगा वो है पठानकोट। जिन विद्यार्थियों को फॉर्म भरवाना है, जो सेलेक्ट अगर हो गया तो उनकी ड्यूटी, नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ है, पठानकोट में 1। J फॉर जग, J फॉर जंप, देखो यहाँ पे फायरमैन दिया गया है, सबसे ज्यादा 30 पोस्टें हैं, अलग अलग अगर मैं बता दूंगा आपको कहाँ कितनी पोस्टें हैं, ऑल ओवर इंडिया सेंटर की वैकेंसी है। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 वैकेंसी तो है श्रीनगर में, ठीक है, 1 वैकेंसी है बंगदुबी, टिमपुर क्रिक, 1 जैसलमेर, राजस्थान की बात करें तो 1 जैसलमेर में है, 1 जोधपुर में है, और दिल्ली में भी 1 है, और बठिंडा में भी 1 है, पठानकोट 1 है, यानी ये भी अलग अलग स्टेशन दिए गए हैं, यहां से लेकर के आप बिल्कुल देख सकते हो, यहां से लेकर के और यहां तक, ये आपने फायरमैन की 30 जो वैकेंसी है उनके अलग अलग स्टेशन दिए गए। फायर इंजन ड्राइवर जो अपने 10 पोस्टें थी उनके लिए भी बता देते हैं। सूरतगढ़, सूरतगढ़ राजस्थान में सूरतगढ़ है ना, वहां पे फायर इंजन ड्राइवर की गवर्नमेंट वैकेंसी शानदार, 2 पोस्ट हैं वहां पे। अगर राजस्थान के विद्यार्थी हो, रेवी लाइसेंस है तो आप बिल्कुल प्रयास कीजिए, शानदार है, और रेगुलर की जॉब है, प्राइवेट नहीं है, लिमिटेड नहीं है, आपकी रेगुलर जॉब रहेगी, है ना। अंबाला हो गया, और पीडी बारी, पठानकोट, कंदौरी, तो ये अलग अलग स्टेशन दिया गया और वहां पे आपके ये पोस्टें हैं ना। फायरमैन हो गया, फायर इंजन ड्राइवर हो गया, और लीडिंग फायरमैन हो गया। चलिए आगे और जानने वाली क्या चीजें, उसके बाद में दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या इसमें मांग रखा है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। अब अपन ने अपना तो मेन वही है फायर इंजन ड्राइवर, देखिएगा फायर इंजन ड्राइवर ये दिया गया है, क्लियर जो है वो क्लियर लिखा गया है, साधारण है, समझने वाला, सबके समझ में आएगा। तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, है ना, 10th पास, और जो आपका जिस ट्रेड में आप जा रहे हैं उससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ट्रेड वर्क, ठीक है, शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, जो फायर इंजन ड्राइवर का काम होता है उसमें आप बिल्कुल वो होनी चाहिए, वो मस्ट हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास 3 साल पुराना अनुभव का मतलब होता है, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने करंट में हेवी लाइसेंस बनवाया है, ठीक है ना। अगर बड़ी गाड़ी की बात करें, फायर टेंडर की बात करें, तो उनको वही चला सकते हैं जिनके पास हेवी लाइसेंस होगा, और हेवी लाइसेंस होगा इसका मतलब अनुभव ऑटोमेटिकली उसका बनता जाएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हो तो आपके पास हेवी लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। कुछ एक ऐसे विद्यार्थी भी है जो लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट में अनुभव अच्छा है पर लाइसेंस उनके पास में हेवी नहीं है, और वो किसी कंपनी में फायर ड्राइवर की जॉब भी कर रहे हैं और उनको अनुभव हो गया 4 से 5 साल का, तो वो ऐसा प्रयास भी करते हैं कि उस कंपनी से लिखवा लेते हैं कि मेरा ड्राइविंग का वो है, अनुभव है, तो मुझे ये फॉर्म अप्लाई करवा दीजिए। पर ऐसा है नहीं, आपके पास में हेवी लाइसेंस आने के बाद 3 साल का अनुभव होना चाहिए। सिंपल भाषा में बोले तो 3 साल पुराना हेवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आफ्टर हैविंग अटेंडेंस ए फायरमैन कोर्स। अरे वाह, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस प्लस में 10th पास तो हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, प्लस में देखिए सीधा दिया गया है शुड बी सर्टिफाइड बाय ए रिक्वेस्टेड इंस्टीट्यूशन आफ्टर हैविंग अटेंडेड ए फायरमैन कोर्स। आपके पास में एक शानदार इंस्टीट्यूट का जो लीगल तरीके से ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर ये प्रमाण पत्र है तो आप नंबर ऑफ 10 वैकेंसी, नंबर ऑफ 10 में आप बिल्कुल एलिजिबल है। ये तो हो गया फायर इंजन ड्राइवर की। चलिए आगे और देख लेते हैं अपने काम में आने वाली चीजें। अभी फायरमैन की भी बात कर लेते हैं, फायरमैन की भी बात कर लेते हैं।
ये देख लीजिए, फायरमैन में भी लगभग लगभग वो सेम ही है, जो नॉलेज दिया गया है उसके बारे में भी प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपकी 10th पास मांग रखी है, और प्लस में ओल्ड टाइप मस्ट बी, ये होना चाहिए। प्लस में आपके पास में नॉलेज किस किस चीज का होना चाहिए वो देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट जो फायर के होते हैं उनका किस प्रकार से मेंटेनेंस होता है, किस प्रकार से यूज होता है, टाइप्स ऑफ एक्टिवेटर, फायर के एक्टिवेटर कितने होते हैं, किस प्रकार से उन्हें ऑपरेट किया जाता है, होता क्या है एक्टिवेटर, वो जानना है। होज फिटिंग, होज क्या होती है, चैप्टर लगते हैं अपने फायर में, सब जानते हो अगर आपने कोर्स कर रखा है तो। होज फिटिंग, तो वो भी आप इसमें जानना आपको जरूरी है। फॉर एम्प्लाइसेस एंड इक्विपमेंट, होज फिटिंग फायर इंजन, और फायर इंजन जैसे गाड़ी चलाएंगे, फायर इंजन जो है उससे एड होने वाले जितने भी होज फिटिंग से जितने भी इक्विपमेंट है ना, उसके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए ना। ट्रेलर हो गया, पंप है, फोम ब्रांच होगी, तो ये सारे फायर के इक्विपमेंट है बेसिक, साधारणतः किए हुए कोर्सेज विद्यार्थी जानते हैं, तो इनका आपको पास नॉलेज होना चाहिए। और फायर फाइटिंग मेथड एम्प्लॉयड इन फाइटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फायर, अलग अलग प्रकार की फायर को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास में फायर फाइटिंग का अनुभव नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपसे बोल रखा है कि फायर सर्विस ड्रिल एंड बी परफॉर्म टास्क मेंबर ऑफ फायर क्रू, अनेक अनेक जो क्रू होते हैं फायर के, ड्रिल जो फायर ड्रिल करने आते हैं ना। देखो हमने पीछे, अगर मेरे साथ में आज जुड़े हुए हो तो प्रीवियस हम कहते थे कि जैसे ही फायर फाइटिंग अगर आप जॉब कर रहे हो फायरमैन की, तो वहां हर एक चीज का बड़ा ही महत्व होता है। राजस्थान में वैकेंसी आई थी तो उसमें अपने ड्रिल की बात करें तो उन चीजों को उन्होंने ध्यान में नहीं दिया। डिफेंस की वैकेंसी है, ड्रिल का बहुत बड़ा पार्ट है, कंप्लीट फायर के प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ साथ में ड्रिल का भी अनुभव आपको होना चाहिए, तो तभी आप एक अच्छे फायर फाइटर कहलाओगे। तो वो भी प्रॉपरली बोल रखा है कि आपको कंप्लीट जितने भी क्रू के साथ में ड्रिल का अनुभव होना चाहिए। हाँ, सर्टिफिकेट वो सेम चीज दे रखी है आपके पास में, फायरमैन का कोर्स का जो किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए एक लीगल इंस्टीट्यूट से। अगर लीगल नहीं है तो दिस इज ए डिफेंस जॉब, आपको बिल्कुल इस जॉब से बाहर कर दिया जाएगा अगर किसी प्रकार का फर्जी प्रमाण पत्र आपका पाया जाता है। और लीडिंग फायरमैन के लिए सेम चीजें दे दी गई है, अलग 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 प्रकार की दे दी गई है। वो लाइसेंस आपके पास में वो चाहिए, आपका फायरमैन का डिप्लोमा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, काम में आने वाली बातें अपन करेंगे। फायर इंजन ड्राइवर, नंबर ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड स्किल टेस्ट, ये और जरूरी है ना, थोड़ा मैं और देख लेता हूँ पीछे क्या दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड एंड स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी क्वालिफिकेशन। अब फिजिकल स्टैंडर्ड और स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल में कौन कौन से पोस्टें आती है और क्या क्या चीजें अपने से वो लेंगे। तो फिजिकल अपने वाले में तो बेसिक है, फायरमैन में या आर्मी में जा रही हो फिजिकल भी होगा, और प्रैक्टिकल कौन से स्किल्स हैं यानी कौन से ट्रेड में अगर आप पोस्ट में एड होना चाहते हो तो उसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा। तो यहाँ देख लेते हैं पर्टिकुलर डिटेल, ये वो चीजें अपन देख लेंगे साथ साथ देखते रहना। फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर के लिए अलग क्राइटेरिया दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड इंड्योरेंस टेस्ट स्किल टेस्ट, और लीडिंग फायरमैन और फायरमैन के लिए अलग दिया गया। देखिएगा, फिजिकल फिट एंड परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड डिटेल उसमें दिया गया, पास फिटनेस टेस्ट इज अंडर विदाउट शूज। देख लीजिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें अपन, हाइट होना चाहिए विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट जो है आपका बिना फुलाई 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है, और फुलाने के बाद कम से कम आपका 3.5 4.5, ठीक है, 85 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। वेट की बात करें 50 केजी मिनिमम, अगर आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होना चाहते हो तो 50 केजी वेट आपका मिनिमम होना चाहिए। अभी बात करते हैं इसमें स्किल टेस्ट की, केयरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 65.5 केजी टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड, 96 सेकेंड में 183 मीटर दौड़ना है। किसको लेकर के, फायरमैन लिफ्ट अगर आपको आता है तो किसी भी व्यक्ति को, ह्यूमन बॉडी को आपको उठाना है, उसको लेकर के दिए गए टाइम में आपको दौड़ना है, चलना है, उस समय में आपको वो कवर करना है, ठीक है। 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट, हाथों का और पैर का यूज करके आपको 3 मीटर यानी लगभग 9 से 10 फीट, पैर जमीन से लेकर के 10 फीट तक आपको क्या करना है,
यूजिंग हैंड एंड फीट वर्टिकल रोप, यानी आपको रोप पे चढ़ना है। तो ये इसमें बेसिकली दिया गया है। फायरमैन के लिए और बता देता हूँ, फायरमैन के लिए अलग से दिया गया, ये तो केवल ड्राइवर का है। फायरमैन में फिजिकल स्टैंडर्ड बेसिकली जो है वो तो होगा ही होगा, फिटनेस है जो भी, ठीक है। 165 इसमें दी गई है, जो आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, 50 केजी वेट चाहिए। और कुछ एक चीजें देख लेते हैं इसमें अलग से क्या चीज ऐड की गई है, वो अपन देख लेते हैं। इसमें वो भी दिया गया है सेम ही, फायरमैन लिफ्ट में 95 केजी के, सॉरी 65.5 केजी के जो भी ह्यूमन बॉडी है उसको मेन को क्राइंग करना, उठाना है, और फायरमैन लिफ्ट के थ्रू 183 मीटर चलना है 96 सेकंड में। और इसमें क्लियरिंग 2.7 मीटर 2.7 मीटर विथ वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फिट, लॉन्ग जंप आना, लॉन्ग जंप यानी 2.7 मीटर एक गड्ढा होगा और 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना है ना। और तीसरा सेम ये क्लाइंबिंग 3 मीटर आपको वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, हाथ और पैर दोनों का यूज करके आप आसानी से रोप जो है उस पर भी चढ़ना है। तो ये स्किल का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। वीडियो लंबा जरूर होगा, अगर भैया फॉर्म भरना है तो प्रॉपरली जानकारी आपको चाहिए, और जानकारी जब तक नहीं आप समझ पाओगे, जब तक किसी भी एक ट्रेनर, किसी भी एक शिक्षक द्वारा वीडियो नहीं बनाया जाएगा, तब तक आप ना तो देखोगे और ना आपके समझ में आएगा। ये सिंपल सी ही बात है ना। एज लिमिट की मैं बात करें इसमें, एज ऑफ कैंडिडेट फॉर सीसीआई कुक फायरमैन लीडिंग फायरमैन, और ठीक है फायरमैन लीडिंग फायरमैन की जो एज की क्राइटेरिया बात करें 18 साल से 27 साल तक, सॉरी 18 से 25 है। एज की बात करें 18 साल से लेकर के 25 साल तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। और बात करें ड्राइवर वाली तो उसमें 18 टू 27 फॉर्म आप अप्लाई करवा सकते हो। तो एज क्राइटेरिया डिफेंस की जॉब में कम ही रहता है। एज लिमिट अलग अलग, एज लिमिट रिलेशन फॉर एज लिमिट एक्स सर्विसमैन का 3, थोड़ा वो देखो बढ़ता जाता है किसी के कैटेगरीज वाइज, जो दिया गया है इसमें जो कोटा दिया गया है तो वो भी आप देख सकते हो। क्लोजिंग डेट, हाँ एक चीज और है, फोटोग्राफ्स डॉक्यूमेंट अटैच क्या क्या करने हैं वो भी दिया गया। क्लोजिंग लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 21 डेट फॉर द डेट ऑफ पब्लिकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉय न्यूज, ठीक है। बेसिक बेसिक देखो, कुछ तो आपको भी खोल करके देखना पड़ेगा किस प्रकार से क्या है। अभी बात करते हैं इसमें, ये इतना होने के बाद में फिर होगा आपका रिटन टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क एंड ड्यूरेशन विल बी एज ए फॉलो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर होंगे, 2 घंटे का टोटल समय रहेगा। जनरल अवेयरनेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे सारे भाई, और एमसीक्यू टाइप 50 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 50 ही आपके नंबर रहेंगे। जनरल इंग्लिश भी इसमें आएगा, 50 ही क्वेश्चन, 50 ही नंबर रहेंगे। और अभी बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, तो ये भी आपका टोटल रहेगा 25 का। बेसिकली देखिएगा सिलेबस की अपन बात करें, अगर फायरमैन फायर ड्राइवर का रिटर्न एग्जाम की बात करें तो उसमें आपका फायर से संबंधित कोई चीजें नहीं पूछी जा रही है। हाँ बेसिक बेसिक वही है, जनरल इंटेल रीजनिंग हो गया, अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश होगी, एप्टीट्यूड के जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो हो गए ना। और इसमें सारा सिलेबस दिया गया क्या क्या चीजें होंगे, ये मैथमेटिक्स के होंगे, और ये आपके इंग्लिश के होंगे, ये जीके के होंगे, इंडिया जीके आ गया इसमें, ठीक है। और ये आपका हो गया रीजनिंग का पार्ट, इंटेलिजेंस। अभी इसमें बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन। अब ये भाई इसमें दिया गया है वो परफॉर्मा जिससे अपन को फॉर्म अप्लाई करवाना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म है, ये पीडीएफ मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं मिले तो मेरे वाला नंबर है 8740871720, उस नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ताकि अपन आपको रिप्लाई प्रॉपर्ली दे सकें। तो ये पीडीएफ भेज दूंगा, ई मित्र पे जाकर के इसके जो फॉर्म लास्ट वाला फॉर्म है वो निकाल लेना, और इसमें पूरा दिया गया कौन से एड्रेस पे कोरियर करना, निकाल करके बेसिक जो डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच कर देना, और फॉर्म को जो डॉक्यूमेंट में चीज दी गई है वो फॉर्म में भर देना। बात खत्म, फॉर्म भरा जाएगा, आप आगे भेज देना, उसके बाद में आपका जो भी है हो जाएगा, है ना। ये अलग 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 कंडीशंस दिए गए हैं, तो वो थोड़ा सा आप भी देख। ये वैकेंसी है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अटैच विद द एप्लीकेशन, ये डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है, और 10th का मार्कशीट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर लगा रहे तो वो हो गया, ठीक है। क्लास एक्स और मैट्रिक्स मार्कशीट ऑफ क्लास, ठीक है। पास सर्टिफिकेट 10th और मार्क हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड प्रोसेसिंग होगी जो कॉमन बनेगा वो ना, ये सारी चीज़ें आपको अटैच करनी, ये आपका फोटो से कुछ नहीं करना है। ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये आपकी जो एड्रेस है इस पर आपको यहाँ जाना है, ये आपकी बेसिक बेसिक डिटेल है भरनी है।
सीरियल नंबर, क्वालिफिकेशन 10th करिए, 10th डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा कौन से बोर्ड से कर रखा है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कितने मार्क्स आए, रिमार्क कौन सी कैटेगरी है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक है भरना है। एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ एनओसी अटैच करनी है, एनओसी नंबर अटैच करने हैं। तो ये थी भाई अपनी वैकेंसी, है ना, ये थी अपनी वैकेंसी। तो विद्यार्थियों साथियों, अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो निवेदन है हमारा, क्योंकि वैकेंसियां नंबर ऑफ पोस्ट फायरमैन की हमेशा ही कम रहती है, नंबर ऑफ फायरमैन की हमेशा ही कम रहती है। तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करवाइए ताकि आपको फायदा मिले। आपको फायदा क्यों मिले, क्योंकि बहुत प्रयास रहता है फायरमैन का कोर्स करने के बाद कि कोई भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकले। और हाँ, संस्थान के इस चैनल से आप जरूर जुड़ना। रीजन इसका ये है कि वैकेंसी देखो कब आए कब ना आए, जब हम फ्री होंगे तब प्रयास करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी डिपार्टमेंट में आने वाली वैकेंसी के हम दें। और गवर्नमेंट के भी खूब सारी चर्चाएं, खूब सारी वैकेंसी की डिटेल हम आपको प्रोवाइड करवाएं। और जिन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप बेस पे कोर्स करना है, अपने साथियों को, अपने किसी भी रिलेटिव को करवाना है, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अन्य संस्थाओं, अन्य किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो मैक्सिमम फीस होती है उससे बिल्कुल नाम मात्र 7000 का खर्चा आता है जब हम कोर्स करवाते हैं। शानदार ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं और गजब के तरीके से प्लेसमेंट करवाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं होती है अगर कोर्स करना है। और वैकेंसी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंटों में आती रहती है। और उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने हमारे ऑलरेडी बैचेज ले रखे हैं, ऑलरेडी हमारे पास में एडमिशन, जिनका स्कॉलरशिप बेस में 250 से 300 बच्चे हमारे पास में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट कि अपन इस यूट्यूब पे लगातार आपको एक एक चैप्टर के शानदार वीडियो देने वाले हैं, ताकि आपका जो सीखने का जो तरीका है वो भी बढ़े। और प्लस में जो चीज़ें आप चाहते हो वो हम आपको देंगे। अनेक चीज़ें हैं वो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कई बार क्या होता है कि सब्सक्राइब नहीं करते और देख करके वीडियो जरूर अच्छा लगता है, चले जाते हैं, बाद में चैनल मिलता नहीं है। कभी जरूरत पड़ती है तब हम मिलते नहीं हैं, और जरूरत ना पड़े तब हम आपको मिल जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। तो मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि अन्य किसी भी आपके ग्रुप में जो मेंबर्स है जिनको जरूरत होगी वो हमें बिल्कुल फॉलो करेगा ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ। जय हिंद।